श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विष्णु दुबे माधव की पावन नगरी श्रीधाम वृंदावन में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व पर प्रभु श्री गिरिराज महाराज की 7 कोसीय परिक्रमा क्यों लगाते हैं और क्यों इस पर्व को मुड़िया पूनो मेले के नाम से जानते हैं। सनातन संस्कृति में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि गुरु एक व्यक्ति और प्रभु के बीच की वो कड़ी है जो दोनों को मिलाने का कार्य करता है। संस्कृत भाषा में गुरु शब्द का अर्थ है गु माने अंधकार और रू माने अंधकार को मिटाने वाला, अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है। जैसा कि हम जानते हैं, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो आती है उस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो महाभारत के रचयिता हैं कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी, उनका जन्मदिन है, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु के ज्ञान और स्नेह का प्रतीक है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गुरु का दर्जा ईश्वर से भी आगे रखा गया है, क्योंकि साधक गुरु के श्री चरणों में पहुंचकर भक्ति, योग, ज्ञान, शांति आदि शक्ति प्राप्त करता है। इस दिन साधक अपने गुरु को वस्त्र, फल, फूल, माला, दक्षिणा आदि अर्पण करके अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करता है। और यह दिन आप अपने शैक्षिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु अपितु माता पिता, बड़े भाई बहन आदि के पूजा का भी दिन है। पूर्णिमा के दिन साधक अपने गुरु से एक नया संकल्प लेता है जिससे उसकी साधना और प्रबल होती जाए। अगर साधक अपने सद्गुरु भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, आदर, सम्मान रखता है तो उसे और लाभ प्राप्त होता है। हमारे ब्रज को एक लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो मानसी गंगा नहाऊँ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तो इन्हीं पंक्तियों को यह पर्व चरितार्थ करता है। इतनी अपार श्रद्धालुओं की भीड़ आती है कि उनके मन मानते नहीं हैं प्रभु श्री गिरिराज महाराज का दीदार किए बिना। 21 किलोमीटर की परिक्रमा जो इन 5 दिनों में होती है उसमें अटूट मानव श्रृंखला मिनी भारत का नज़ारा पेश करती आई है और यह पर्व गौड़ीय संत संप्रदाय का स्वर्णिम भक्ति का दिव्य इतिहास समेटे हुए है। आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा पड़ती है उसी पूर्णिमा को मुड़िया पूनो या गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूनो क्यों कहा जाता है ब्रज में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पश्चिम बंगाल के रामकेली गांव, जिला मालदा में रहने वाले सनातन गोस्वामी राजा हुसैन शाह के यहाँ मंत्री पद पर कार्यरत थे। वह चैतन्य महाप्रभु की भक्ति से प्रभावित होकर उनसे वाराणसी मिलने गए। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण की भक्ति में लीन चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को ब्रजवास करने का आदेश दिया और उनकी आज्ञा पाकर सनातन गोस्वामी ब्रजधाम पधारे और प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे और जगह जगह जहाँ जहाँ प्रभु ने लीला की हैं वहाँ वहाँ जाकर भजन करने लगे। सनातन गोस्वामी अंत में वृंदावन बस गए और वृंदावन से रोज प्रभु श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने लगे। यहाँ चकलेश्वर महादेव में जो उनकी भजन कुटिया बनी हुई है वो आज इस बात का प्रमाण है कि यहाँ सनातन गोस्वामी ने भजन किया है। जब सनातन गोस्वामी वृद्ध हो गए और प्रभु गिरिराज महाराज की परिक्रमा जाने में असमर्थ रहे तो प्रभु गुरु गोवर्धन नाथ ने उनको दर्शन देकर एक शिला प्रदान की जिस पर उनका पदचिन्ह था
और कहा कि हे गोस्वामी, अगर तू इस शिला की परिक्रमा कर लेगा तो तुझे गोवर्धन परिक्रमा करने का ही फल मिलेगा। तो उस वृद्धावस्था में सनातन गोस्वामी जी उस शिला की परिक्रमा करने लगे। वह शिला आज भी श्रीधाम वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में स्थित है। आप सभी वहां दर्शन करने गए होंगे या कर सकते हैं। जो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, उस मंदिर में वह शिला आज भी विद्यमान है। जब वर्ष 1556 में सनातन गोस्वामी जी का गोलोकवास हुआ, तब सभी गौड़ीय संत और ब्रजवासी जनों ने अपना सर मुड़वाकर उनके पार्थिव शरीर के साथ प्रभु श्री गिरिराज महाराज की 7 कोसीय परिक्रमा की। उसी दिन से इस पर्व को मुड़िया पूनो पर्व के नाम से जाना जाने लगा और इसी परंपरा को निर्वहन करने के लिए आज भी सभी गौड़ीय संत मिलकर सर मुड़वाकर मानसी गंगा की परिक्रमा करते हैं। मानसी गंगा स्नान कर गुरु गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए यह पर्व मुड़िया पूनो पर्व के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृति ग्रुप अपने प्रोजेक्ट संस्कृति राधा सौंदर्यम की सफलता के बाद अब श्रीधाम गोवर्धन में राधा कुंड स्थित चरुकुला पब्लिक स्कूल के सामने एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जिसका नाम है संस्कृति ब्रज सौंदर्यम। इस प्रोजेक्ट में आपको 60 गज से लेकर 70 गज, 100 गज, 150 गज तक के प्लॉट मिल जाते हैं। आप सभी गिरिराज वास करना चाहते हैं, गोवर्धन वास करना चाहते हैं, ब्रजवास करना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े रहें। कुछ लोग जिन्होंने जो मेरे को जानते हैं, जो वीडियो के माध्यम से जानते हैं, या जो लोग हमारे राधा सौंदर्यम सोसाइटी में निवास कर रहे हैं, वो सभी मुझसे परिचित हैं। तो आप एक बार नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पर कॉल करके मुझसे अधिक जानकारी इस प्रोजेक्ट के बारे में ले सकते हैं। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ खामियां या सुधार की ज़रूरत लगती है तो मुझे आप कमेंट में बताएं अपना सुझाव। हम इसमें अगली वीडियो में ज़रूर सुधार करेंगे। एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।